अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बज गया है। 8 फरवरी 2023 को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और अगर आपने ये कहा कि मुल्क में इंतखाबात नहीं हो रहे या मुल्क में इंतखाबात के ऊपर अभी भी गैर यकीनियत के बादल मंडला रहे हैं तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। यानी आपने दूसरी तरफ सोचना भी नहीं है, आपने कन्फ्यूजन फैलानी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि कोई रिपोर्टर माइक पकड़े और माइक पकड़ के बाहर निकले और कहे कि इंतखाबात नहीं हो रहा है, तौहीन अदालत लग सकती है, इसलिए हम उस तरफ जाएंगे भी नहीं। लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं। जहां पत्थर पे लकीर 8 फरवरी की तारीख हो गई है तो इस पत्थर पे लकीर खींचने के फौरी बाद असद कैसर की गिरफ्तारी भी हो गई है। असद कैसर की गिरफ्तारी किस पत्थर पे नविश्ता दीवार थी? फवाद चौधरी साहब की अल-सुबह इस्लामाबाद से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तारी, कुछ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, कुछ सादा कपड़ों में एहलकार जो गिरफ्तार करके न जाने कहाँ ले गए, किस मुकदमे के अंदर उनको नामजद किया गया है और असल केस है क्या ये भी नामालूम है। तो ये सब कुछ किस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद गुज़श्ता रोज जो गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर हमला हुआ, 14 जवान शहीद हो गए, ये किस पत्थर पे लिखा हुआ था कि ये दहशतगर्द हमला होगा। अल-सुबह मियां वाली जो ट्रेनिंग एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स की, वहां पर जो दहशतगर्दों की तरफ से नकब लगाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया गया, ये भी तो किसी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ था। आने वाले दिनों में किन किन इलाकों में सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा होगी, पाक अफगान बॉर्डर पे कितनी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि उस तरफ से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अब आप ज़रा इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार रखिए। भेजे ना आप अफगानियों को वहाँ पर, भेजते रहे, लेकिन आप इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। तो आने वाले दिनों में पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कितना तनाव बढ़ेगा, आने वाले दिनों में पाक भारत बॉर्डर के ऊपर टेंशन्स कितनी होंगी, आने वाले दिनों में पाक चाइना बॉर्डर यानी हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर क्या होने जा रहा है, ये किसी पत्थर के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, पत्थर पे एक लकीर खींच दी गई है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और अगर किसी ने इस पत्थर पे लगी हुई लकीर के खिलाफ कोई बात की तो उस पर तौहीन अदालत लग जाएगी। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि मेरे मोअज़्ज़िज़ अदलिया के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फरमान है। और ये फरमान जारी होने के बाद कुफल बांधे हैं मेरे लब पे तेरे बंदों ने। जुर्म यह है कि सदाकत का तलबगार हूँ मैं, कोई बात ना कीजिए, मीडिया को खामोश करा दे। पैमरा ने एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है और पैमरा ने 2015 की कोड ऑफ कॉन्डक्ट की ज़ाब्ते की पासदारी का कहा है कि जब आप इलेक्शंस को कवर करें या इलेक्शंस पर कोई बात करें तो 2015 का जो ज़ाब्ता है आपने उसकी पासदारी करनी है। यानी सलीम बेग साहब भी एक्टिव हो गए। सलीम बेग साहब एक्टिव क्यों ना हो, उनकी भी खिंचाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी। और अब ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है, लेट मी से दिस ब्लंटली, कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा विकेट के किस तरफ खेल रहे हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किस तरह बड़े भाइयों के साथ सेम पेज पे हैं। और ये सेम पेज ने जहां मुल्क का बहुत नुकसान पहले ही कर दिया है, मुझे नहीं पता कि ये सेम पेज आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगा और क्या दिन दिखाएगा। बहुत सारे मामलात, क्योंकि अब हमें इस पे बात नहीं करनी है, सवाल तो बहुत सारे हैं। तौहीन अदालत जिस जिस के ऊपर लगनी थी नहीं लगी, क्या इस पत्थर के ऊपर भी कोई लकीर आने वाले दिनों में खींची जाएगी? क्या इस पत्थर पे लकीर खींची जाएगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके इशारे पर काम करते रहे? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पत्थर पे भी लकीर खींच के उनको भी सजा दी जाएगी? क्या पार्लियामान ने अगर निकल के खेलने की कोशिश की और एक एक्ट मंजूर करके और उसकी पादाश में सब कुछ करने की कोशिश की तो क्या उस पत्थर पे भी कोई लकीर खींची जाएगी? क्या सदर ममलिकत की तरफ से तारीख ना देने का अमर, जो इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, क्या उस पत्थर को भी नोचा जाएगा, उस पत्थर को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी? या हमारे यहाँ होली काउज है, हमारे यहाँ ये बुत तराशे जाते हैं और इन बुतों की हम मैडली ब्लाइंडली पूजा करना शुरू कर देते हैं? फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही थी, इसमें उनका क्या रोल रहा है? क्या उस पत्थर पे भी कोई लकीर खींचना चाहेगा? और आने वाले दिनों में अगर ये ज़बानबंदी हो रही है, खामोशी करा रही है, तो क्या खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा तो नहीं है? सवालात तो उठेंगे, लेकिन क्योंकि हमें उस तरफ नहीं जाना है, तौहीन अदालत लग सकती है। तो चलिए उस तरफ जाने की हम जसारत भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुल्क की आला अदलिया के सबसे बड़े जज का ये कहना है कि अगर आप उस तरफ गए तो फिर कार्रवाई होगी। लेकिन सवालात तो बहुत सारे हैं। सवाल सिर्फ हम इस डोमेन में उठा रहे हैं कि मिलॉर्ड, अगर आपने ये एक्शन ले लिया है और आपकी मफामाना रविश से और आपकी सुलहजुई के साथ ये सारे का सारा मामला खुश उसलूबी से अंजाम पा गया है और वो लोग जो इलेक्शंस की तारीख नहीं दे रहे थे, अब सब लोग बगलगीर भी हो गए हैं, एक दूसरे से मुस्कुराहटों का तबादला भी कर रहे हैं और इंतखाबात एक दिन पर कराने को तैयार भी हो गए हैं। तो चलिए फिर कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पे पत्थर पे लकीर खींचे। फॉर एग्जाम्पल,
अब हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहा है, हत्ता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे अल्फाज को अपनी ज़बान से अदा कर रही है। तो फिर आप ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड का जो माहौल है वो पैदा करके उस पर भी पत्थर पे लकीर खींच दें कि भाई ये लेवल होगा और ये प्लेइंग फील्ड होगी। इस प्लेइंग फील्ड से अगर किसी ने निकलने की कोशिश की तो फिर उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, और ये राइट एरिया है, राइट डोमेन है जहां आपको एक्शन लेना है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से इंतखाबात होंगे कि इंतखाबात की तारीख अनाउंस करने के फौरी बाद आप ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बाकी मानदा लोग जो सबसे बातचीत कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मिलने का इरादा रखते हैं, मुल्क में इंतखाबात कंटेस्ट करना चाहते हैं, फौरी तौर पर आप उस शख्स को उठा लेते हैं। असद कैसर को एंटी करप्शन केपी उठाती है और उसके बाद अब उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। उसके बाद फवाद चौधरी, अब फवाद चौधरी से मुतालिक बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं बहुत बड़ा नाकिद रहा हूं फवाद चौधरी का, और जाहिर है फवाद चौधरी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलते रहे हैं, चकवाल के चौधरी को कौन नहीं जानता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब की मशकूक सरगर्मियों ने उन्हें ये दिन दिखाए हैं कि एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इतलात ये हैं कि असद कैसर साहब भी इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, अली मोहम्मद खान उनके साथ हैं, बैरिस्टर सैफ उनके साथ थे जब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए गए थे। असद कैसर साहब बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बीच बचाव हो सके, और क्योंकि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी मैदान में नहीं है, चेयरमैन पीटीआई मैदान में नहीं है, तो इस वक्त बच जाने वाले लोग जो पार्टी क़यादत के हैं वही फ्रंट से लीड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं को मामला सेट हो जाए। लेकिन सवाल यह कि क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनके साथ मामला सेट हो, तो इसका जवाब इस गिरफ्तारी में आपको मिल जाएगा कि वो किसी भी सूरत में ब्रीदिंग स्पेस देने को तैयार नहीं है। हत्ता कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया और खैरबाद कहने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो गए, उनके नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल है, यानी वो भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उनके ऊपर भी एतबार नहीं है, कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है कि कल को मुल्क से बाहर जाएं और मुल्क से बाहर जाके अपना जो प्रोपेगेंडा है वो करना शुरू कर दें, बयानिए को तरवीज देना शुरू कर दें, उसको परवान चढ़ाना शुरू कर दें। तो इसलिए वो भी आंखों में खटक रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में मौजूद थे, लेकिन IPP उन्होंने ज्वाइन की या नहीं की, इसके ऊपर बहुत सारे शिकूक व शुबहात हैं। हालिया दिनों में जहांगीर तरीन से फवाद चौधरी की मुलाकात हुई थी और फवाद चौधरी की इस मुलाकात के बाद ये समझा जा रहा था कि उन्होंने फॉर्मली IPP ज्वाइन कर लिए, लेकिन इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ना ही उनकी ट्वीट्स के ऊपर उस तरह से कोई चीज़ समझ आती है कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। और तासुर ये है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलें, और इस विकेट के दोनों तरफ खेलने में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अपनी जो वापसी है उसका रास्ता खुला रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से किसी तरह इलेक्शन कंटेस्ट कर लें और उनको ये स्पेस भी मिल जाए। वो भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ताकारी की कोशिश करें, और इसी दौरान इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस तरह के लोगों को कोई सांस लेने का मौका मिल सके। इसीलिए ये गिरफ्तारी भी बड़ी सिंबॉलिक है, और ये मैसेज है बहुत बड़ा कि आपको विकेट के दोनों तरफ खेलने की गुंजाइश हम नहीं देंगे, ना ये मोहलत फराम करेंगे। अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका मुकद्दर जेल होगी। अगर आप वहाँ से निकल के आ गए थे और आपको ये कहा गया था कि आप ये करें और आप नहीं कर रहे, और आने वाले दिनों में भी आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और ये कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो फिर आपका मुकद्दर वही होगा जो पहले था। तो ये क्लियर इंडिकेशन है और क्लियर मैसेज है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी, कि भाई अगर आपने को पोलिंग डे पे को हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, या आपने ये सोच के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी बल्ले के ऊपर ठप्पे लगाए, तो मामलात बड़े एडवर्स हो सकते हैं, आपको इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो मेरी मोअज़्ज़िज़ अदलिया के जज हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, क्या वो यहाँ पर भी किसी को बाउंड करेंगे, या वो सिर्फ खामोश कराएंगे मीडिया को कि आप जो कुछ होता रहे आपने उस पर बात नहीं करनी, आपने शकूक व शुबहात नहीं उठाने, आपने कोई सवाल नहीं उठाना, आपने कोई इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी है? तो क्या आज़ादी इज़हार राय जो आइन कन्फर करता है हमारे ऊपर, बुनियादी हक़ है हमारा, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? आप तो आइन की अमलदारी पे बात करते हैं, आप आइन के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, आइन की बहुत बड़े मुहाफ़िज़ के तौर पे आला अदलिया में बैठे हुए हैं, तो कि यहाँ पे आइन के इस आर्टिकल को माज़ूल नहीं कर देंगे आप? तो बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जो अभी भी जवाब तलब हैं, सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब तलब है कि आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे। और फिर सवाल तो ये भी है कि जिस रोज़ इंतखाबात की तारीख अनाउंस हुई है उस रोज़ हमने आपको पहले भी इशारा दिया था कि ऐवान सदर के अंदर सिर्फ कोई सिविल लोग ही नहीं थे बल्कि कुछ और लोग भी थे, यानी और लोगों की मौजूदगी के साथ ऑन बोर्ड लेके ये मामला तय हुए हैं। और ये इतना आसान नहीं था कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को आसानी से खुली छूट मिल जाती, यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपने गलती की है और दूसरी तरफ उस गलती का अजाला भी आपने खुद ही कर दिया है। ये कदगन लगनी थी लेकिन नहीं लगी, इसलिए नहीं लगी
कि इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर थी और इंस्ट्रक्शंस अब बड़ी क्लियर हैं जो काजी साहब के थ्रू पास ऑन कर दी गई हैं, और वो ये है कि बोलने की इजाज़त किसी को नहीं होगी, सिर्फ मस्बत खबरें फैलाएं और इसी मस्बत खबरों के अंदर अंदर हम रहते हुए इलेक्शंस भी करा दें। बहुत से लोगों का भी ये ख्याल है, मैं तो ये समझता हूँ कि इंतखाबात वाकई पत्थर पर लकीर होंगे, इंतखाबात होंगे, लेकिन अगर इसी माहौल में इंतखाबात होने हैं तो फिर कुछ और पत्थर भी हैं जिस पे लकीरें खींचने की ज़रूरत है। जब तक उन पत्थरों पे लकीरें खींच के कोई अहकामात सादर नहीं किए जाएंगे, तब तक ऐसे माहौल में किए गए इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवालात उठते रहेंगे और ऐसे इंतखाबात के नताइज को कोई तस्लीम भी नहीं करेगा जो इस माहौल में होंगे। आने वाले दिनों में इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो फेस करने पड़ेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।